हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के इस सेशन में आप सभी को स्वागत करती हूँ मैथ स्टडी फील्ड पे। आज है मॉक टेस्ट नंबर 16। तो मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच का मॉक टेस्ट नंबर 16 है। ये सेशन एसएससी रेलवे डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस होंगे बेस्ट एवर क्वेश्चंस होंगे। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मॉक टेस्ट नंबर 16 का 16वां मॉक टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, यदि a/3 बराबर है b/2 बराबर है c/5, तो हमें निकालना है c प्लस a का होल स्क्वायर अनुपात a प्लस b का होल स्क्वायर अनुपात b प्लस c का होल स्क्वायर का मान हमें निकालना है, यानी रेशियो का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है a/3 बराबर है b/2 बराबर है c/5 बराबर है c/5। तो यहाँ पर a बराबर मान लेंगे 3, इसको k के बराबर मान लेंगे, b बराबर मान लेंगे 2 है तो 2k मान लेंगे, c बराबर 5k, इन सभी को k के बराबर मान लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पुट कर लेंगे a प्लस b प्लस c में इन सभी का। तो यहाँ पर देखिएगा c प्लस a का होल स्क्वायर निकालना है, c प्लस a का होल स्क्वायर हमें निकालना है अनुपात a प्लस b का स्क्वायर करना है अनुपात c b प्लस c का। तो यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो यहाँ a का c का मान है 5 रखेंगे और यहाँ पर a का वैल्यू है पुट कर देंगे 3। तो यहाँ 5 3 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 64 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार जो कि यहाँ पर आ जाएगा a का वैल्यू है 3 और b का है 2, तो 3 2 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 यहाँ से आ जाएगा। b का वैल्यू है 2 प्लस c है 5, इनका स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यानी 64 अनुपात 25 अनुपात 49। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, यदि 1180 रुपये की एक राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना है जिससे ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना के बराबर हो, तो ए का हिस्सा पूछा गया है। इनको सॉल्व कर लेंगे। ए का है 2 गुना, ए का है यहाँ पर 2 गुना दे रखा है, ए का 2 गुना है और बी का, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 2a, ए का 2 गुना बराबर हो जाएगा b है b का 5 गुना तो 5b। फिर उसके बाद हो जाएगा a का 2 गुना बराबर 5 गुना b का, और ये हो जाएगा c के 7 गुने के बराबर है, क्योंकि बराबर सभी को करना है तो यहाँ पर 7 गुना c का हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर में है जो कि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि वेरिएबल से पहले है, संख्यात्मक मान जो कि चर से पहले है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी संख्या वेरिएबल से पहले हो तो उसके लिए यहाँ डायरेक्टली एलसीएम ले लिया जाएगा। 2 7 और 2 5 और 7 इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो कि हो जाएगा 70, एलसीएम आ जाएगा 70।
तो यहाँ से एलसीएम निकल कर आ जाएगा 70। 70 एलसीएम आ गया। इस 70 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 35। 35 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 35, तो ए का मान हो जाएगा 35। फिर बी 70 में 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14 पचे 70। यहाँ से आ जाएगा 14, तो 35:14। और बचा सी, 7 का भाग देंगे 70 में तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ए का मान हो जाएगा 35, बी का मान हो जाएगा 14 और सी का मान हो जाएगा 70। अब इन तीनों को, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 1180 रुपये की राशि और ए बी सी तीनों को बांटा जा रहा है, तो इनके तीनों के रेशियोज में बांट लेंगे, यानी इन तीनों का सम कर लेंगे। 35 का 14 का सम करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 39 और ये हो जाएगा 49, यानी 59 आ जाएगा। 10 59, तो यहाँ से 59 रेशियो आ जाएगा। 59 रेशियो को मैं बराबर कर लूँगी। यहाँ दे रखा है 1100, देखिएगा 59 रेशियो बराबर हो जाएगा 1180 के। एक रेशियो का मान हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 बार में चला जाएगा और 5 दूनी 10, 10 और 1 11, यानी यहाँ पर एक रेशियो का मान 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो लग जाएगा, तो एक रेशियो का मान 20 आ गया। 20 एक रेशियो का मान आ गया। पूछा गया है ए का हिस्सा। ए का हिस्सा है 35, तो यहाँ पर देखिएगा 35 × 20 कर लेंगे, 35 × 20 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 35 दूनी के 70 होता है और एक ज़ीरो इसमें भी है, तो यहाँ से 700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, एवरेज 77 है। उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/4 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी पहली संख्या अन्य दो संख्याएं, पहली संख्या ये हो जाएगा, पहली संख्या और अन्य दो संख्या का योग लेना है। तो दूसरी संख्या यहाँ पर आ जाएगा और तीसरी संख्या, अन्य दो संख्या दूसरी और तीसरी हो जाएगी और इनका योग लेना है, तो इनका दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या कर लिए योग आ गया यहाँ से, जो कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का, तो यहाँ पर योग का इनसे तुलना किया जा रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का। तीसरी संख्या का जो कि रेशियो दूसरी और तीसरी इन दोनों का योग का रेशियो आ जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 3। एक का रेशियो, एक का मान होगा 3 और दूसरी और तीसरी का हो जाएगा 4। तो फिर कहा गया है इन तीनों संख्याओं का औसत 77 है। तीनों संख्याओं का औसत 77 है, तो यहाँ इन तीनों को ऐड कर लेंगे। औसत यहाँ पर तीनों को ऐड कर लेंगे, पहली संख्या दूसरी प्लस तीसरी संख्या का सम, तो यहाँ से आ जाएगा 7। 7 आ गया और दूसरी यहाँ 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 3 इंटू कर लेंगे, 3 × 77 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 77। अब यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, इसको 7 के बराबर कर लूँगी। यहाँ 7 रेशियो का मान आ गया, ये 7 रेशियो आ गया, तो इस 7 रेशियो को बराबर कर लूँगी 3 × 77 के। 3 × 77 के, क्योंकि कहा गया 3 संख्याओं, तो संख्या इंटू एवरेज हो जाएगा। यहाँ नंबर इंटू एवरेज हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा, एक रेशियो का मान हमें चाहिए, तो एक रेशियो का मान निकालना है, तो यहाँ पर इसको काट लेंगे 11 × 7 = 77, तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा 11 × 3 कर लेंगे 33 आ जाएगा। पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है तो वह संख्या निकालनी है, वह संख्या जो कि निकालनी है। तो संख्या जो कि 3 है, यहाँ देखिएगा ये संख्या 3 है,
तो 3 इंटू कर लेंगे, देखिएगा संख्या जो कि 3 है, तो इसी 3 में 33 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक रेशियो का मान 33 आया है तो वह संख्या निकालनी है। संख्या 3 है तो 33 इंटू 3 कर लेंगे, यहाँ से 99 आ जाएगा। तो 99 इस क्वेश्चन का 99 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 12% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपये है तो अंकित मूल्य रुपये में पूछा गया है। तो यहाँ पर MPCP वाला कंसेप्ट लग जाएगा। यहाँ पर MP और मार्केट प्राइस हो जाएगा और बटा में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कहा गया है यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100 प्लस होता है प्रॉफिट और बटा में होता है यहाँ पर 100 माइनस होता है डिस्काउंट। 100 MP अपॉन CP बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। ये कंसेप्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा MP मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से आ जाएगा 20% की छूट, तो छूट जो कि 100 माइनस 20 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 20% की छूट 80, क्योंकि डिस्काउंट नीचे आएगा और प्रॉफिट 12% का, तो 100 प्लस कर लेंगे 12, यहाँ से आ जाएगा 112 हो जाएगा। लेकिन यदि वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 750, तो क्रय मूल्य 750 है जो कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो यहाँ पर 80 आ गया है। तो यहाँ इसको सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 7 से 7 और 7/5 आ जाएगा। 16 पचे 80 और 16 इंटू 7 कर लेंगे, यहाँ से 112 आ जाएगा। तो काटने के बाद ये रेशियो बन गया 7/5। इस 5 रेशियो को मैं बराबर कर लूँगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का आ गया है 750 के बराबर कर लूँगी। 750 के बराबर करूँगी, इसको काटूँगी तो ये चला जाएगा, यहाँ से एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। एक रेशियो बराबर 15, 15 सत्ते 15 पचे 75 होता है, लेकिन यहाँ एक जीरो है तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा। तो एक रेशियो का मान 150 आ गया। 150 आ गया, अंकित मूल्य पूछा गया है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य का रेशियो ये हो जाएगा 7 इंटू यहीं पे मल्टीप्लाई कर लूँगी 115 का 115, तो 15 इंटू 7 कर लेंगे तो 105 आ जाएगा। 105 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो लास्ट में लग जाएगा, तो 1050 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1050। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन को करने से पहले बता देती हूँ, इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने पुराना बाइक खरीदा और उसकी मरम्मत पर 3600 रुपये खर्च किए। एक बाइक खरीदा जिसकी मरम्मत पर 3600 रुपये खर्च किए। यदि उसने बाइक को 33,600 रुपये में बेचा तो 12% का लाभ अर्जित किया। तो उसने बाइक को किस कीमत पर खरीदा था, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर 12% का लाभ हो रहा है, तो 100 मान लेंगे, ये हो जाएगा 100 से 100, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और यहाँ से सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 100 प्लस 112 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सेलिंग प्राइस 112 हो जाएगा। और कहा गया है इस सेलिंग प्राइस को मैं बराबर कर लूँगी यदि उसने बाइक को 33,600 में बेचा, तो 33,600 के बराबर कर लूँगी, यहाँ से 33,600 हो जाएगा।
112 से काटेंगे तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। एक रेशियो बराबर हो जाएगा 11 तिया 33 और 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ लग जाएगा। एक रेशियो का मान आ गया 300 आ गया। कहा गया है उसने बाइक को किस कीमत पर खरीदा, तो इस एक रेशियो का मान 300 है तो 100 रेशियो का मान हो जाएगा यहाँ पर एक रेशियो का मान 300, जो कि मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से 300 इंटू 100 करने पर यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 3 और 4 0, यहाँ से आ जाएगा 30,000 आ गया। उसने ये 30,000 में बाइक उसने खरीदी होगी, तो उस बाइक को खरीदा, उसके बाद उसकी मरम्मत पर 3600 रुपये उसने खर्च किए। तो 3600 रुपये इसमें से मैं माइनस कर दूंगी, तो यहाँ से हो जाएगा 0 यहाँ पर 10 मान लेती हूँ। 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर बचा 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 6, यानी उसने 64 और फिर यहाँ पर बचा 2, यानी 26,400 रुपये में उसने बाइक खरीदी होगी। तो यही पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस यहीं पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 26,400 रुपये में खरीदा होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ देखिएगा, 35,000 को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक संयोजित होता है और एक वार्षिक संयोजित होता है, 1 वर्ष के लिए रखा जाता है। यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो ब्याज कितना अधिक होगा। यानी पहले तो 1 वर्ष के लिए संयोजित हो रहा है, वार्षिक संयोजित, यानी वार्षिक मतलब होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वार्षिक यानी 1 ईयर यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और फिर 1 वर्ष के लिए रखा जाता है। यदि छमाही संयोजित होता है तो छमाही यानी 1 साल में, 1 ईयर में, 1 ईयर में जो कि 6 मंथ का एक स्लॉट बन जाएगा, फिर 6 मंथ का एक स्लॉट बन जाएगा। यानी इस 1 साल को 6 मंथ पर संयोजित किया जा रहा है, यानी एक स्लॉट यहाँ बन जाएगा। ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 2 स्लॉट, तो यहाँ से आ जाएगा 2, इसको 2 वर्ष मान लेती हूँ। तो इसको मैं मान लूँगी, जब 2 स्लॉट बन रहा है तो छमाही संयोजित होने पर 2 वर्ष यहाँ से आ जाएगा। 1 वर्ष तो ये रहा 1 वर्ष, ये रहा, और 2 वर्ष जो कि छमाही संयोजित होने पर। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर रेट यानी दर इंटू टाइम आ जाएगा, रेट इंटू टाइम। तो यहाँ 18% गुना हो जाएगा 1 वर्ष का, वार्षिक संयोजित होने पर 1 वर्ष का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 18%, राइट। और जब 2 साल का है यानी 6 मंथ का, यहाँ 2 स्लॉट बनेंगे। ये तो 1 ईयर वाला है, 1 ईयर वाला है। यहाँ 2 ईयर मान लेते हैं जब छमाही होता है, यहाँ छमाही संयोजित होता है तब 6 मंथ का 2 स्लॉट 1 साल में बन जाएगा। तो यानी 2 साल मान लेती हूँ। तो यहाँ रेट है 18% और टाइम 2 साल का है। तो इस 18 को, टाइम 2 साल है तो जैसे टाइम डबल हो गया, 1 साल में 6 मंथ का 2 स्लॉट बना छमाही में, उसी प्रकार रेट भी आधा हो जाएगा। रेट यानी कि ये रेट हो जाएगा, यहाँ से रेट आ जाएगा 18 है तो 18/2 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9।
9% जो कि रेट आ जाएगा। तो 2 साल में 9%, यहाँ 9+9+XY वाला कंसेप्ट लगेगा, यानी जिसको AB मेथड भी कहा जाता है, सक्सेसिव मेथड भी कहा जाता है। और यहाँ पर आ जाएगा +9 × 9 बटा हो जाएगा 100। तो यहाँ से इसको काट लिए क्योंकि रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। तो 1 साल का समय है, 6 माही संयोजित हो रहा है। तो 1 साल में 6 मंथ का 6 मंथ का 2 स्लॉट बन जाएगा। यहाँ 1 स्लॉट 6 मंथ में और 1 स्लॉट 6 मंथ में, 2 साल यहाँ पर मान लेती हूँ। और रेट आधा हो जाता है, इसलिए 9 हो गया रेट। तो यहाँ से आ जाएगा 9 + 9 18, और यहाँ से 81, 9 81। तो यहाँ से इनको 18 81 है, लेकिन यहाँ पर बटा में 2 जीरो है। जब बटा में 2 जीरो है तो 81 से पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 2 दशमलव जब यहाँ पर 100 का भाग देंगे तो 81 से पहले दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव के बाद 2 अंक होना ज़रूरी है, क्योंकि बटा में 2 जीरो है। तो दशमलव के बाद 2 अंक होना ज़रूरी है। यदि दशमलव के यहाँ पर बटा में 1 जीरो रहता तो दशमलव के बाद 1 अंक रहता, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो है, इसलिए दशमलव के बाद 1 अंक। अब यहाँ पर ब्याज कितना अधिक है यही पूछा गया है। तो इस 18% में से यहाँ से 18.81% को माइनस कर लेंगे। तो 18 में से 81 अधिक या कम का मतलब होता है डिफरेंस। यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 0.81 का, 0.81% का डिफरेंस आ जाएगा। और इस 0.81% को मैं बराबर कर लूँगी, यहाँ देखिएगा, इसको बराबर कर लूँगी 35,000 गुना हो जाएगा 81, और यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव के बाद यहाँ पर 81%, तो ये हो जाएगा बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा। 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। वैसे यहाँ पर एक दशमलव हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इस साइड बढ़ाकर लिख दे रही हूँ। 81% है तो बटा में तो 100 आएगा, परसेंटेज है तो बटा में 100 आ जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक बटा में आ जाएगा। तो 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। जब 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, फिर 1 शून्य से शून्य चला जाएगा। यहाँ से 5 दूनी 10, 5 कॉमन नंबर से 2 बार में 10 चला जाएगा, और 5 7 35, 5 कॉमन नंबर से 7 बार में 35 चला जाएगा। तो न्यूमरेटर अंश में हो जाएगा, यहाँ देखिएगा अंश में हो जाएगा 7 × 81, 7 × 81, और बटा में हो जाएगा फिर 2 रहेगा, बटा में 2 रहेगा। जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से इनको 7 एकम 7, 7 8 56, तो 561/2 हो जाएगा। 561/2 इनको जब सॉल्व करेंगे तो 561/2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिएगा 561/2 इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 बार में चला जाएगा। उसके बाद ये चला जाएगा, बचा यहाँ पर 8 दूनी के 16, 8 बार में चला जाएगा। उसके बाद ये चला जाएगा 3, तो 283 और 0.5 आ जाएगा, 0.5। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग दे रखा है 14 और मूलों का गुणनफल 30 है तो समीकरण होगा, यानी द्विघात समीकरण निकालना है। द्विघात समीकरण बराबर होता है
समीकरण बराबर होता है, यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस होता है यहाँ पर मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर योग दे रखा है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग दे रखा है 14, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है अल्फा इंटू बीटा 30 दे रखा है। तो इसको मान लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। अब इसको देखिएगा एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन होता है ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है अल्फा इंटू बीटा होता है यहाँ पर सी अपॉन ए होता है। और ये ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ क्योंकि माइनस का बी है तो प्लस हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा और प्लस सी बी एक्स प्लस हो जाएगा सी। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो कि 14 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, लेकिन एक्स रहेगा 14 इंटू एक्स है प्लस यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा है 30 बराबर हो जाएगा 0 के। मैं थोड़ा सा मिटा कर लिख दे रही, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस ये हो जाएगा 30 बराबर 0 के। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 30। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक वितरण का माध्य दे रखा है 35 और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7। तो भिन्नता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मान निकालना है। तो जब भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है भिन्नता गुणांक बराबर होता है भिन्नता गुणांक बराबर होता है यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और बटा में होता है मीन। तो यहाँ से आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 7 है, तो ये हो जाएगा 7 बटा हो जाएगा मीन 35 है, और यहाँ पर गुना 100 भी किया जाएगा। सॉरी मैं इसको लिखना भूल गई क्योंकि स्पेस नहीं था। तो ये हो जाएगा गुना 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर है तो परसेंटेज तो रहना आवश्यक है। यहाँ गुना 100 का हो जाएगा। इसको काटेंगे 7 5 35, 5 से चला जाएगा, फिर 5 से ये 20 बार में 100 चला जाएगा, 20 बार में 100 चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 20% भिन्नता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइज आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।